नमस्कार। सभी डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रोजगार मंत्रालय से आए हुए पत्र की जानकारी को आपके समक्ष शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपके बीच में 17 जनवरी 2025 का एक लेटर लेकर आई हूँ, जो कि रमेश कृष्णमूर्ति, जो केंद्रीय भविष्य निधि के आयुक्त हैं, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर IRS हैं, उनका एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है किसी हमारे कर्मचारी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस ये है NBCC टावर, ऑफिस ब्लॉक 2, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट किदवई नगर, न्यू दिल्ली। ये एक पत्र है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कहा गया है कि The progress in disposal of pension of higher wages POHW has been reviewed, and it is disposing to note that with few exceptions, most offices are significantly lodging in finalizing cases. A recent performance viewed conduct by Pension Division, particularly for the offences handling fewer than 5,000 applications with joint option, revealed substantial delays. The missed deadline of January 10th by many offices, in particularly concerning. इसमें मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता दूं कि ये जो पेंशन ऑन हायर वेजेस था, उसकी प्रोग्रेस और उसका डिस्पोजल ना होने की वजह से 5,000 एप्लीकेशंस जिनमें ऑप्शंस निकाले गए थे, वो सब्सटेंशियल डिले उसमें चल रहा है, और डेडलाइन थी 10 जनवरी तक की। और काफ़ी जो ऑफिसेज़ हैं उनमें, जो कंसर्न ऑफिसेज़ हैं उनमें सब्सटेंशियल डिले होने की वजह से उसको रिवील करने की कोशिश की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर डेटेड 4 नवंबर 2022 इज़ कॉम्प्रिहेंसिव and the subsequent particular and classifications issued by the EPFO head office provided a sound framework to facilitate the prompt disposal of applications. Additionally, several tools including calculators and other functionalities have been integrated into FO interface in response to requests from field offices. Data entry operators DEOS have also been sanctioned based on the workload to support and expedite the processing of applications. The pension division has also carried out a knowledge sharing session with all OICS to bring everyone on the same page. इसका कहने का मतलब है, आपको मैं हिंदी में समझा दूं, कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 2022 को एक ऑर्डर करते हुए यह बताया था कि इस कॉम्प्रिहेंसिव एंड सब्सिक्वेंट सर्कुलर एंड क्लासिफिकेशन इशूड बाय EPFO, यानी EPFO द्वारा जो सर्कुलर दिया गया था उसके उस हेड ऑफिस में उनका वर्क जो है वो साउंड फ्रेमवर्क ना होने की वजह से, और इसे फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉम्प्ट डिस्पोजल यानी जल्दी इसका समाधान निकालने के लिए जो एप्लीकेशंस आई हुई थी, एडिशनली काफ़ी सारे टूल्स को इनको इंक्लूड करने के लिए कहा गया, जैसे कैलकुलेटर को इंक्लूड करो और इनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाओ, हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू FO इंटरफेस इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफिसर्स, कि फील्ड ऑफिसर्स को भी इसमें लगाया जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैव ऑल्सो बीन सेंशनड ऑल्सो बेस्ड ऑन द वर्कलोड, कि जो डाटा एंट्री के लिए ऑपरेटर्स लगाए गए हैं उनको भी काम सेंशन किया जाए
उनके वर्कलोड के हिसाब से उनकी सपोर्ट ली जाए और एक्सपीडाइट किया जाए प्रोसेसिंग को, उन एप्लीकेशंस को। पेंशन डिवीज़न को कहा गया कि वो कैरिड आउट करें, नॉलेज शेयर करें, सेशन करें विद ऑल OICS के साथ, ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज, ताकि सबको एक ही पेज पे लेके आया जाए। डिस्पाइट दीज मेजर्स, यानी कि इन सब के बावजूद भी, टू ओवरऑल प्रोग्रेस रिमेन बिलो एक्सपीटाइजेशन एक्सेप्शन ड्यू टू डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि एक्सपेक्टेशंस जो थी, यानी जो उम्मीदें लगाई गई ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, रिमेन, अभी भी वो पेंडिंग है ड्यू टू द डिले, क्योंकि अभी भी एप्लीकेशंस में डिले चल रहा है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये सीरियस लेने के लिए सोचने योग्य है कि स्पेशली सिंस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेट अ क्लियर टाइमलाइन फॉर कंक्लूडिंग दिस एक्सरसाइज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को इसको मैटर को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर टाइमलाइन की थी और बताया था कि इसको जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए इस एक्सरसाइज को। 4th पॉइंट पढ़ रही हूँ, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स हु हैव कंडक्टेड इंटरएक्टिव सेशंस ऑन POHW। POHW का मतलब ऊपर मैंने आपको बताया था, पेंशन ऑन हायर वेजेस। इट इज़ एविडेंट दैट प्राइमरी reason for delays in the lack of setting appropriate priority to this area, यानी कि इस जो काम जो करने के लिए कहा गया, ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए गए अकाउंट ऑफिसर्स, उनको इंटरेक्टिव, उनके साथ इंटरेक्शन किए करके सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, और एविडेंट दैट प्राइमरी सेशन फॉर डिले इज़ द लैक ऑफ सिटिंग अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी टू दिस एरिया, यानी कि इन्होंने बैठकर इसको काम को नहीं निपटाया और इनकी सिटिंग एरिया की प्रॉब्लम रही। दिस मेड क्लियर दैट इट इज़ दिस एरिया ऑफ वर्क मस्ट बी अकॉर्डेड हाइएस्ट प्रायोरिटी अलॉन्ग with the task of activation of UANS, raising repeated frivolous issues which could be addressed by RPFC or zonal ACCs should be avoided. Officers must actively engage with their zonal commissioners to resolve such issues promptly. 5th पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कहा गया कि जो अकाउंट ऑफिसर्स हैं उनको इनिशिएटिव लेते हुए इंटरेक्टिव सेशंस करने पड़ेंगे। प्राइमरी रीज़न इसका डिले जो हो रहा है उसको ख़त्म करके फ्रेमवर्क बनाना होगा अकॉर्डिंग टू दी हायर प्रायोरिटी ऑफ दी अलॉन्ग विद द टास्क एक्टिवेशन। और ऑफिसर्स मस्ट एक्टिवली एंगेज विद देयर जोनल कमिश्नर्स। आगे बढ़ती हूँ। क्लैरिफिकेशन आर शॉर्टली बीइंग सेंट ऑन द इश्यूज ऑफ द एरियाज contributing paid in lump sum and allowing the refund if applicants desire। अगर एप्लीकांट्स चाहें तो वो रिफ़ंड की मांग भी कर सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने पे किया, एरियर का पैसा जो इन्होंने दिया उसकी बात हो रही है। और रिफंड एप्लीकेंट डिज़ायर फॉर ऑल अदर केसेस आई मेक इट वेरी क्लियर दैट जोनल कमिश्नर and the OICS will be personally responsible for the disposal of each and every application। यानी जो ऑफिसर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जो जोनल कमिश्नर्स हैं, उनको क्लियर हिदायत दी गई है इसको डिस्पोज ऑफ जल्दी से जल्दी किया जाए। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट सम ऑफिसर्स हैव डिमोन्स्ट्रेटेड कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन दिस एरिया। मतलब ये कहना भी गलत नहीं है कि कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है और कमेंडेबल परफॉर्मेंस यानी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस एरिया में। देयर इज़ नो रीज़न वाई अदर ऑफिसर्स कैन नॉट अचीव सिमिलर आउटकम्स। तो इसीलिए ये इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी के ऑफिसर्स इसको काम को डिले क्यों कर रहे हैं और सिमिलर आउटकम क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी जो कमेंडेबल परफॉर्मेंस कुछ ऑफिसर्स ने दी है बाकी सब क्यों नहीं दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल स्किल्स। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए
रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए और ऑपरेशन स्किल मजबूत करें। वेयर एज प्रेसिडेंट डिलेज एंड कंप्लेंट्स सजेस्ट अ लैक ऑफ डिलीजेंस, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो डिले ना करें कंप्लेंट्स को और लैक ऑफ डिलीजेंस ना हो। ये एक लेटर हो गया, ये अनिल जी ने हमारे डीटीसी विभाग ने उन्होंने भेजा। बाकी के पढ़ देती हूँ। फॉर ऑफिसर्स हैविंग लेस देन 5,000 एप्लीकेशन विद जॉइंट ऑपरेशन, द फाइनल डेडलाइन फॉर completing the examination of all pending applications will be 24 जनवरी 2025, यानी कि 24 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन दे दी गई है इन 5,000 एप्लीकेशंस को जॉइंट ऑपरेशन के साथ फाइनली डिस्पोज ऑफ करने की, इनको एग्जामिनेशन करने की जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं। For all other offices, the deadline is set 7th February 2025. All clear cases of PPO issuance should be completed at all offices by 24th January 2025. कहा गया है कि अदर जो ऑफिसर्स हैं उनकी डेडलाइन सेट की गई है 7 फरवरी 2025। जितने भी केसेस पीपीओ के इशुएंस के हैं वो शुड बी कंप्लीट at all offices by 24 जनवरी 2025. A special audit team will be conduct throughout security after these deadlines to evaluate the activities of personnel associated with this exercise. Officers with superb performance where there was no justifiable reason for delay may face adverse consequences, and the APARS of OICS in these officers will be graded accordingly. The performance of zonal commissioner will also be scrutinized in the same line. इसमें कहा गया है कि एक स्पेशल टीम बनाई जाए, ऑडिट टीम बनाई जाए जो कंडक्ट हो थ्रू आउट सिक्योरिटी चेक करे आफ्टर दीज डेडलाइंस। ये जो डेडलाइन दी गई हैं इन डेडलाइंस के बाद एक टीम गठित की जाए, स्पेशल ऑडिट टीम बनाई जाए जो कि स्क्रूटनी करे टू इवेल्युएट एक्टिविटीज़ कि इन सब की कर्म जो ये कर रहे हैं, कार्रवाई जो हो रही है उस एक्टिविटीज़ को पर्सोनल एसोसिएटेड की जाए विद दिस एक्सरसाइज। ऑफिसर्स विद सुपर परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं वेयर देर इज़ नो जस्टिफिएबल रीज़न फॉर डिलेइंग मे फेस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए जो परिणाम है वो घातक होंगे। एंड इसमें और भी ये कहा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द जोनल कमिश्नर विल ऑल्सो बी स्क्रूटनाइज्ड, यानी कि जो जोनल ऑफ कमिश्नर हैं उनकी भी परफॉर्मेंस को स्क्रूटनी की जाए इसी तरीके से, इसी टाइमलाइन और इसी सेम लाइन के आधार पे। एज द एक्सरसाइज इज़ ऑफ utmost importance and I urge all the concerned officers to take immediate and sustained action to meet the stipulated deadlines। और ये रमेश कृष्णमूर्ति जी हैं, सेंटर पीएफ कमिश्नर, जिन्होंने ये लेटर पहुंचाया है, लिखा है, और इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती थी और बताना चाहती थी कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और जो कार्रवाई चल रही है वो कैसे चल रही है। एक मैं आपको आदर्श जी का एक और लेटर दिखाना चाहती हूँ। एक तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या कार्रवाई हुई है। और ये क्या ऑर्डर, ये अच्छा ये हाई कोर्ट का नहीं है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। इसको भी मैं आपको शो कर दूं और बता दूं, थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है प्रिंसिपल बेंच में ये मैटर लगा हुआ था कोपरनिकस मार्ग पे, जो हमारा कैट का कोर्ट है उसमें। और इस ऑर्डर के मुताबिक अशोक कुमार सेठी वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। ये डीटीसी के 7/1/25 का ऑर्डर है जिसको मैं टाइमली आपको बताना चाह रही थी, लेकिन इसमें कुछ खास था नहीं और हमारी फेवर में
बात नहीं थी, इसलिए मैंने डिले कर दिया, पर फिर भी मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। ये 7/1/25 का ऑर्डर है और ये पेंशनरी बेनिफिट सीनियर सिटीज़न में ये मैटर लगा हुआ है। OA नंबर 3505/2024। आइटम नंबर 20 था। अशोक कुमार सेठी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, DTC। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल है, नो वन इज़ प्रेजेंट फॉर द रिस्पोंडेंट। अब यहाँ ये रिस्पोंडेंट की जो बात आई है, रिस्पोंडेंट इसमें DTC है। द काउंटर ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट इज स्टिल अवेटेड, यानी कि अभी तक DTC इसमें कोई जवाब नहीं दे पाई है। द काउंसिल ऑफ द एप्लीकांट वांट टू सेंड दिस लेटर बिफोर रेगुलर कोर्ट फॉर द प्रोसीडिंग्स बीइंग अ मैटर रिलेटेड टू द पेंशनरी बेनिफिट। However, in the interest of justice, respondent are granted 4 weeks time to file the counter reply as the last opportunity। यानी इसमें DTC को आखिरी मौका दिया गया है अपना काउंटर जवाब देने के लिए, और पिटिशनर को कहा गया है कि रीजॉइंडर देयर टू मे बी फाइल्ड विद इन 2 weeks, और इसमें 19/2/25 की डेट लगी हुई है। जॉइंट रजिस्ट्रार का ये लेटर है, ऑर्डर है, और इस ऑर्डर को भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। साथ साथ हमारे आदेश जी ने कुछ पॉइंट्स और बताए हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स हैं पेंशन के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसमें कि कहा गया कि 7/1/25 को अशोक कुमार सेठी का, ये हिंदी में इसका वर्णन किया गया है, और इसमें कहा गया है कि आवेदक के लिए अधिवक्ता जय रविंद्र S गरिया जी थे, और DTC के लिए कोई भी अधिवक्ता यानी वकील नहीं पहुंचा था। ऑर्डर था ट्रिब्यूनल की ओर से, DTC की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और प्रतिवादियों की ओर से जवाब अभी भी प्रेक्षित है। और साथ में इससे पेंशन लाभ बीइंग पर्सनली पेंशन बाय बेनिफिट्स 10 से संबंधित होने के कारण आगे की कार्रवाई नियमित न्यायालय के समक्ष भेजना चाहते हैं। और हालांकि न्यायालय के हित में प्रतिवादियों को अंतिम अवसर लास्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद 2 सप्ताह के भीतर रीजॉइंडर दाखिल किया जा सकता है। इसको 19/2/25 को दोबारा सूचीबद्ध किया गया। पेंशन बोर्ड रेजोल्यूशन 35/2022 के ऑपरेशन भरे गए, जिसमें कि निम्नलिखित कंडीशन रखी गई थी, लेकिन कैट ने आपत्ति दर्ज की कि पॉइंट नंबर 5254 हटाने चाहिए। एनालिसिस इन टोटली उपरोक्त पैरा 4 में उल्लेखित तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रस्तावित पेंशन योजना निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो सकती है। प्रस्तावित पेंशन योजना केवल DTC के उन कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 31/12/2003 को CCS पेंशन योजना के रूप में निगम के रोल पर थे। 1/1/2004 से CCS पेंशन बंद कर दी गई थी। वर्तमान में योजना तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा लिए गए नियोक्ता अंश के जमा होने की तिथि से लागू होगी। ग्रेजुटी अधिनियम के तहत पहले किए गए भुगतान के कारण ग्रेजुटी का अंतर भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा जमा या वापस किया जाना चाहिए। पूर्व कर्मचारियों को DTC के पेंशन ट्रस्ट में भविष्य निधि का नियोक्ता हिस्सा जमा कराने से पहले भारत के किसी भी न्यायालय में लंबित मामले को वापस लेना होगा। पूर्व कर्मचारियों को यह वचन भी देना होगा कि वे अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर भविष्य निधि में नियोक्ता का हिस्सा जमा कराने की तिथि तक की अवधि के लिए पेंशन का दावा नहीं करेंगे। आज की तारीख में DTC के पास पूर्व कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। इस उद्देश्य के लिए DTC समाचार पत्रों में और सभी DTC इकाइयों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से पेंशन न चुनने वाले पूर्व कर्मचारियों की सहमति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है। वह सेवानिवृत्ति के समय दिए गए भविष्य निधि में नियोक्ता हिस्सा का जमा कराने के लिए तैयार हैं। सेवानिवृत्ति के समय दी गई ग्रेजुटी की अंतर राशि जमा कराने के लिए तैयार हैं। अभी तक DTC ने कोर्ट में कोई रिप्लाई दाखिल नहीं किया है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है। सुनील जैन जी की चिट्ठियों का जवाब आता है कि पेंशन मैटर इज कंसिडरेशन। ऊपर कैट ऑर्डर में भी अभाव स्पष्ट होता है कि सीनियर सिटीजन पेंशनरी बेनिफिट के मामले में अर्ली रिस्पॉन्स हो, इसलिए कोर्ट में लगे 17 केस में अर्ली डिस्पोजल की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। ये इनके सुझाव को समझते हुए हम लोग अर्ली एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हैं। और एक और मैटर था
था कि हाई कोर्ट में पेंशन की डेट थी, जिसमें हमारे वकील रविंद्र गड़िया जी ने भाग लिया और आखिरी नंबर पर आया, जिसमें कि जज साहब ने पूछा 10 मिनट में हो सकता है, तो उन्होंने बढ़िया साहब ने कहा कि पूरा 1 घंटा चाहिए, जिसकी डेट 4 मार्च की निश्चित हुई है। जानकारी सब तक भेज दी गई है, फाइनल डेट जो होगी वो बता दी जाएगी। और ये एक और सूचना मेरे पास आई थी डीटीसी पेंशन वेलफेयर फोरम की तरफ से, जिसमें कहा गया कि 13/1/2025 आज मेडिकल अलाउंस के केस की सुनवाई थी। माननीय जज साहब ने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट स्टाफ को काफ़ी आड़े हाथों लिया तथा लास्ट चांस देते हुए 16/4/2025 की तारीख लगा दी। धन्यवाद शुभचिंतक राज सिंह वर्मा, ये हमारे शुभचिंतक हैं। उससे पहले ये न्यूनतम पेंशन के लिए भी मैंने आपको जानकारी दी थी, और इन्हीं सब जानकारियों को मैं आप तक शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हिसाब से मंथन कर सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है हमारा मुकदमा और किस तरह से चल रही है कोर्ट की कार्रवाई। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।